अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और ये जो टाइम है 7:15 बजे का है। तो मैं आई हूँ छत पर कपड़े धोने के लिए। तो मैं सोच थोड़ा सा आपको मौसम दिखा देती हूँ। बहुत तेज़ धूप है, आसमान बिल्कुल साफ़ है। तो बस इस तरीके से मैंने आपको सारा दिखा दिया है कितनी तेज़ धूप है ना सुबह सुबह। और बस यहाँ रखे हैं कपड़े, क्योंकि मैंने जब से सफाई शुरू की है, जब से मैंने कपड़े धोए नहीं हैं, तो बस इसीलिए मैं आज कपड़े वॉश करने आ गई हूँ। आज मैं कोई भी सफाई नहीं करूँगी, कपड़े धोऊंगी। तो सबरे अलग अलग करके रख लिए मैंने। तो अभी टाइम हो गया है 3:30 बज गए हैं और बस मैंने सोचा थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने ब्लॉग तो स्टार्ट किया सुबह से, लेकिन बीच में कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि आज मैंने बहुत फास्ट काम किया था। क्योंकि आज मुझे जाना था बेटी के स्कूल, जो भी एग्ज़ाम हुए थे ना, तो उसकी कॉपी जो है जमा करनी थी वहाँ पर। तो इसीलिए बस सारा काम जल्दी से निपटा दिया था मैंने 11:30 बजे तक। और फिर बच्चों को खाना वगैरह खिलाकर हम लोग चले गए थे 12:15 बजे, और वहाँ से लौटे हैं 1:30 बजे। क्योंकि वहाँ से तो तुरंत बस उसकी कॉपियाँ दी हैं और लौट कर आ गए हैं बस। लेकिन स्कूल दूर है, तो 20 से 25 मिनट लगते हैं बाइक से। पर ऐसा लगता है जैसे कि एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि गाड़ी पर जो है, बाइक पर बहुत ही गर्म हवा लगती है, धूप लगती है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे थकावट हो जाती है बहुत बुरी तरीके से। मैं जब भी गाड़ी से बाइक स्कूल जाती हूँ ना बाइक से, तो मैं क्या सोचती हूँ कि जो लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं वो कैसे सफ़र करते होंगे। मैं मतलब इतना सा सफ़र नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। तो बस कॉपी जमा कर आए हैं। और ये देखिए 1:30 बजे हम क्यों आए लौट कर वहाँ से, तो हम जल्दी आ जाते, क्योंकि बच्चे जो है हमें ले गए थे मार्केट। ये देखिए, ये इनाया लेकर आई हैं, इस लोडिंग गाड़ी है ना, इसके पीछे ये गेट है, इसमें इनाया अपना सामान ले जाएंगी भर के। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर गाड़ी आ चुकी है। आप लोग बोलते हैं ना गाड़ी ले लो गाड़ी ले लो, तो लो, इनाया हमारे लिए लोडिंग गाड़ी ले आएंगे, इसमें हमको लोड करके ले जाएंगी। हमारा सारा सामान लोड करके ले जाएंगे और हमको भी ले जाएंगी साथ में। क्योंकि आलिया यहाँ से बोल के लेके कर गई थी कि पापा मुझे ना उधर से सिलाई दिलाकर लेकर आना। तो इनके पापा तो बच्चों की बात टाल ही नहीं सकते हैं, तो बोल दिया था हाँ ठीक है। तो वहाँ पर ये रखा था, तो इन्नू मैडम ने ये उठा लिया, ये चाहिए। इसके ऊपर बैठ रही थी वहीं पर, तो वो बैठ कर चलाएंगी। तो बस अभी खेल खेल के गई हैं इससे। और बस कपड़े धुल रहे हैं अभी। और जो मैंने सुबह खंगाल कर डाले थे 11 बजे, उनको मैं नीचे लेकर आ गई। तो बस उनको अभी मुझे तेल लगा के रखना है, तो बस यही काम करना है। मैं सोचा थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और आले तो कोचिंग चली गई हैं, तो और धूप जो है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा तेज धूप है। और बस ये देखिए, ये स्लैंग लेकर आई थी इस बार। ये बोतल वाली स्लैंग लेकर आई है, वैसे डिब्बी वाली लेकर आती है, लेकिन ये बोतल वाली। और मुझे बड़ी गुस्सा आती है जब ये चीज़ें ये दिलाते हैं, क्योंकि ये पता है कितने की दी है, 90 रुपये की ये स्लैंग बच्चों की खेलने की। और मैं बोल रही थी कि मत दिलाओ ये, तो फिर इन्होंने कि चलो कभी कभी दिलाना होता है, बच्चे कभी कभी तो मांगते हैं, रोज थोड़ी ना दिला रहे हैं, दिला दो, दे दो उसको। मुझे नहीं पसंद कि मतलब बेफालतू की चीज़ें जो है इतनी महंगी ले, तो ले ली इन्होंने। आलिया आएंगी जब इससे खेलेंगी अपनी स्लैंग से, जब देखेंगे कैसी है। और इनाया ने तो अपनी स्लैंग खेल खाल के तोड़ के फेंक दी। उनको तो मैं 20 वाली दिला कर लाई थी, क्योंकि छोटे बच्चों को थोड़ी ना अंतर पता चलता है। क्योंकि वो भी स्लैंग मांग रही थी, तो उसके लिए मैं ये दिला कर लाई थी। ये डिब्बी में आती है, ये 20 रुपये की आती है बस। तो आलिया को तो दुकान वाले ने ये दिखा दी, इसलिए ले ली उसने, वरना वो भी नहीं लेती, वो भी यही वाली लेती। लेकिन होते हैं ना जो होते हैं दुकान वाले, तो वो तो अपना सामान बेचने के लिए बच्चों को दिखाते हैं महंगी चीज़ें। तो उन्होंने की लो गुड़िया ये वाली ले लो, तो बस आलिया मचल गई कि हाँ यही वाली लेंगी, और बस उनके पापा ने दिला दी। लेकिन फिर इनाया मांगने लगी, तो मैंने कहा वो डिब्बी वाली दे दो। तो इनाया को ये वाली दिलाई, और उनने अपनी खेल खाल के तोड़ के फेंक दी है। क्योंकि थोड़ी देर खेलने के बाद ना ख़राब हो जाती है। देखो ये पड़ी है, ये अच्छी सी लाइट कलर में पिंक कलर था, लेकिन खेल खेल के ये इस तरीके से गंदी सी हो जाती है। बस एक बार खेलने की रहती है। तो चलिए अब बंद करती हूँ मैं, अब काम कर लेती हूँ पहले, फिर बाद में आप लोगों से मिलती हूँ।
तो बस कपड़े जो है तय करके रख दिए हैं। और यहाँ देखिए इनाया खेल रही है अपनी डॉल के साथ, और मैं इनाया से बोल रही थी कि इनाया ऊपर देखो, तो लेकिन ऊपर इनाया नहीं देख रही क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी थी अपनी डॉल को जो है खाना खिलाने में। जैसे कि हम खाना खिलाने की कोशिश करते हैं ना, वैसे ही वो अपनी डॉल को जो है खाना खिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी डॉल खाना नहीं खा रही है। मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ, वो बस अपनी डॉल के साथ खेल रही थी लेकिन मुझसे बात नहीं कर रही थी। चलिए इनाया यहाँ खेलती हैं और मैं जाती हूँ छत पर कपड़े खंगालने के लिए। तो अभी हो गया है शाम का टाइम और बस कपड़े पूरे धुल गए हैं, थोड़े से लास्ट के रह गए जो कि मैंने धुलने डाल दिए हैं। और इनाया सो गई है तो मुझे करनी थी एक वीडियो शूट, तो जिसके लिए मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है और मैं जो है हिजाब बांधने जा रही थी। तो मुझे कुछ टाइम पहले कमेंट आया था कि अब भी आप किस तरीके से हिजाब बांधती है, तो आप हमारे साथ शेयर करें। तो पहले मैंने सोचा कि मैं इतने अच्छे तरीके से नहीं बांधती कि मैं शेयर करूं, फिर मैंने सोचा चलो जैसे ही मैं करती हूँ हर काम में अपना शेयर करती हूँ, तो ये भी मैं जिस तरीके से करती हूँ वो मैं शेयर कर देती हूँ। और वैसे तो बहुत अच्छे तरीके से बांधे जाते हैं हिजाब, बहुत एक्सपर्ट है हिजाब बांधने में बहुत से लड़कियां हैं। तो मुझे इतने अच्छे तरीके से नहीं आता है, लेकिन जो भी आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अभी ब्लॉग चल ही रहा था तो मैंने चलो इसी ब्लॉग में बता देती हूँ थोड़ा सा। तो चलिए मैं किस तरीके से हिजाब बांधती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और ये मेरी कॉटन की चुन्नी है जो मैंने अभी मंगाई है और इनमें मोती लगे हुए हैं, तो मैंने चलो इसी के साथ कर लेती क्योंकि मैंने कुर्ती ये पहनी थी तो इसमें ब्लू कलर था, तो अब इनकी चलो इससे ही कर लेते हैं और आप लोग साथ शेयर कर देते हैं। लेकिन मैं बता देती हूँ कि मैं पिन वो वाली नहीं लगाती, जो हिजाब पिन आती है ना, तो वो मुझे डर लगता है कि सिर विर में नहीं लग जाए, क्योंकि हम लोग स्कार्फ तो यूज करते नहीं है, मैं ऐसे ही बांधती हूँ। और वैसे ही उस पिन से मुझे डर लगता है कि चुभ गई, या फिर जैसे कि मैं बांध के जा रही हूँ और बच्चे साथ में रहते हैं, इनाया गोद में रहती है, कहीं उसकी चुभ गई तो इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। तो मैं जो सेफ्टी पिन वगैरह रहती है ना, यही एक आध यूज करती हूँ बस। तो चलिए इसी के साथ कर लेते हैं। अगर जिनको मेरी तरह पिन से डर लगता है तो वो ये वाला हिजाब बांध सकती है। तो ये मैंने दुपट्टा ले लिया है, कॉटन का है, चाहे तो शिफॉन के दुपट्टे से भी बांध सकते हैं, उससे भी अच्छा बनता है। तो इसको हम फोल्ड करके इस तरीके से, तो एक तरफ मैंने छोटा लिया है और एक तरफ बड़ा लिया है। तो जब भी कोई भी हिजाब बांधते हैं तो इस तरीके से ही करना चाहिए, मतलब एक साइड छोटा और एक साइड बड़ा। तो बस यहाँ पे एक लेयर लेके इसको, मतलब जो दूसरी लेयर लिए ना हमने उसको हम ऊपर करेंगे और जो आगे है ना उसको अंदर करके इस तरीके से हम कर लेंगे। और इसकी हम एक नोक सी बना लेंगे इस तरीके से, तोते की चिड़िया की नोक बना लेंगे, ये अच्छी लगती है क्योंकि सिलपट करेंगे तो वो अच्छी नहीं लगती है। यहाँ मैंने ले ली एक छोटी सी सेफ्टी पिन जिसको मैं यहाँ लगा लूंगी। तो ये लगा ली है और अब इसको जो है मैं ऊपर ले जाऊंगी क्योंकि इसमें मोती लगे हैं लाइन से तो अच्छे लगेंगे। तो इस साइड का कॉर्नर लेंगे हम पल्ला और इसको मैं इस तरीके से रख दूंगी सिंपल। ये कोई पिन वगैरह मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैं कम पिन यूज करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक दो पिन में ही बांध लेती हूँ क्योंकि मैं कॉटन के दुपट्टे यूज करती हूँ इसलिए। तो ये मैंने रख लिया है, ये हटेगा नहीं अभी क्योंकि मैं यहाँ पर अभी पिन लगा लूंगी। और जो इस साइड का है उसको हम इस तरीके से ले जाएंगे और यहाँ से हम और लेयर ले आएंगे जितनी हमें चाहिए। और बस ये जो कोना है ये और ये दोनों मिक्स मिलाकर एक पिन लगा लेंगे। कोई भी हमें डिजाइनदार अगर पिन है तो मेरे पास अभी ये है हाल फिलहाल में, तो मैंने की चलो इसको ही लगा लेते हैं आज।
तो इन दोनों को इस तरीके से पकड़ के बड़े आराम से लगाएं, क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता है कि पिन कहीं चुभ ना जाए। तो ये हमने लगा ली है एक डिजाइनदार पिन जो कि साड़ी पिन है, और बस ये हमारा हिसाब बन गया है। और देखिए लेयर भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है और अच्छे से सेट भी हो गया है और पिन भी ज़्यादा नहीं लगी है। तो ये देखिए आगे भी अच्छा खासा है और पीछे भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं बांध लेती हूँ, बस ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं आता है। और दुपट्टे के ऊपर भी रहता है, क्योंकि ये मेरा शिफॉन का दुपट्टा है और अभी भी वो सॉरी कॉटन का दुपट्टा है, और अभी भी मैंने इसको खोला है तो इसलिए ये सिकुड़न है इस पे। लेकिन सिकुड़न वाले दुपट्टे से भी जो है अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए ये बन गया है और बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो मैं इस तरीके से ही बांध देती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दबाजी होती है, बच्चों के साथ होता है, तो मैं फटाक से जल्दी से बांध कर इस तरीके से चली जाती हूँ। और ज़्यादा पिन की भी जरूरत नहीं होती है। एक पिन मैंने यहाँ लगाई, एक पिन मैंने ये लगा लिया, बस सिंपल सी। तो ये है मेरा हिसाब। तो आप लोग हंसना मत, जैसा भी बांधा है, क्योंकि मैं देखो जैसा बांधती हूँ वैसा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो बस चलिए आप लोगों से फिर मिलते हैं थोड़ी देर से बाद, क्योंकि मुझे अभी एक वीडियो शूट करनी है, तो वो वीडियो बना लेती हूँ, ठीक है। और आगे भी मैं अगर आप लोग बोलोगे तो 2-3 तरीके से और मुझे आता है, तो उस तरीके से भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं तो हंसने वाली हूं, मेरा मजाक उड़ा रही हूं, मुझे पता है कि आप ये कैसे भरती है, तो सिंपल है। तो मेरी काम तो देखने में हल्का लगता है, लेकिन जो करते हैं तो सिंपल लगता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो बस यहाँ पे मैंने काट ली है एक प्याज और बस 1 कप मैंने सूजी ले ली है। तो थोड़ी सी बनाऊंगी सिर्फ आलिया के लिए ही। और ये दही जो है सुबह आया था, तो मैंने पूरी तरीके से साफ़ नहीं किया था और इसमें दही भी था, तो मैंने ऐसे ही रख दिया था इसको। तो मैंने कहा चलो अब मैं इसका जो भी है दही निकाल के इसमें डाल देती। तो बस दही डाल दिया है, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है मिक्स करके। और यहाँ मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, और थोड़ा सा मीठा बना है इसमें, इसलिए मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी शक्कर इस पर। और ये डाल रही हूँ मैं पोहा मसाला, और कोई भी मैं मसाला यूज़ नहीं कर रही हूँ, ना ही मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ ये मैंने डाल दिया है। और ये डाल दिया मैंने नमक। वैसे मैं चाट मसाला डाल देती, लेकिन चाट मसाला ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने ये डाल दिया। और बस अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ा सा 5 मिनट के मैंने छोड़ दूँगी, जिससे क्या है सूजी अच्छे से फूल जाएगी। वैसे अगर और ज़्यादा टाइम होता तो और ज़्यादा टाइम के लिए कर देती। तो बस मैंने सोचा जब तक ये फूल रही है तब तक मैं दूध देकर आ जाती हूँ पापा जी को, क्योंकि 9 बज गए थे और पापा जी को जो है दूध 9 बजे देना रहता है। और बस दूध देने के बाद जो है मैं फिर उसको एक बार मैंने फिर से फेंटा, और बस यहाँ पे जो है अपने पैन जो है मैंने गर्म कर लिया और इसमें ऑयल डाल दिया है। और बस थोड़ा थोड़ा जो बैटर है वो बनाकर मतलब चम्मच में लेके मैं डाल दूँगी। और बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। बच्चों के लिए अगर बनाना चाहते हैं और बच्चे तीखा कम खाते हैं, मतलब तीखा नहीं खाते हैं, तो ये बना सकते हैं। और स्कूल भी के लिए भी ये दे सकते हैं टिफ़िन में। वैसे तो अभी फ़िलहाल छोटे बच्चों के स्कूल ओपन नहीं है, मतलब जब भी जाए बच्चे तो उनको ये टिफ़िन में भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं आलिया के लिए, क्योंकि मैंने इस बार जो है बहुत सारी रेसिपी ऐसी ट्राई की हैं जो आलिया को पसंद आई हैं। और आने वाले दिनों में जब उसके स्कूल ओपन हो जाएंगे तो उसके स्कूल के लिए मुझे टिफ़िन के लिए बहुत सारी ऐसी रेसिपी हो गई हैं। तो अभी तो फ़िलहाल घर पे ही बच्चों को बनाकर खिलाते रहे। तो ये बस बहुत ज़्यादा पसंद आई आलिया को, और इनाया ने भी खाई ये। तो ये देखिए बनके तैयार हो गए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने थे, और टेस्ट भी अच्छा था, क्योंकि लास्ट में जब उसने 2-3 छोड़ दिए थे तब मैंने खाए थे तो अच्छे लग रहे थे। और मैंने आलिया से भी पूछा था कि बेटू कैसे लगे, तो बोल रही थी अच्छे लगे। तो बस यहाँ पे ये पूरे जो है अप्पे बन के तैयार हो गए हैं, और बस केचप के साथ अब ये आलिया खा लेगी, नाया को खाने होंगी तो वो भी खा लेगी। फिर उसके बाद बस दूध रह जाता है। तो दूध जो है अभी तो 9 बजे है, तो दूध 10 बजे तक पिलाऊंगी, 10 साढ़े 10 बजे तक, क्योंकि अभी तो यही खाएंगी। तो देखते हैं कितने खाती हैं क्योंकि बनवाने का शौक है, बस बोल तो देती हैं मम्मी ये खाना है वो खाना है, और पर वो चीज़ पूरी नहीं खिलती है। अभी मैंने सिर्फ इतने से ही बनाए हैं, ज़्यादा नहीं है। और इनमें से आधे भी खिल जाए ना तो मैं खुश हूँ, आधे भी तो चलिए अब इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर दी, क्योंकि सुबह से ये ब्लॉग कंटिन्यू और अभी तक चल रहा है। ज़्यादा कुछ तो नहीं शेयर किया है, थोड़ा बहुत ही शेयर किया है।
और बस इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। और आज कोई सफाई वफाई नहीं दिखाई है मैंने, क्योंकि आज मैंने कुछ करा ही नहीं है, सफाई नहीं की, सिर्फ कपड़े धोए हैं और बस। तो कपड़े धोए थे, स्कूल गई थी, तो ये भी काम थे आज। अगर सफाई करती तो ये मेरे कोई काम नहीं हो पाते। और अब देखो 1-2 दिन छोड़कर जो है, मैं 2-3 दिन छोड़कर अपने रूम का करूँगी, बस वही रह गया है और सब कुछ हो गया है बस और पापा से पूछूंगी, अगर पापा अपने रूम की सफाई करने देंगे तो, वरना वो तो करने ही देंगे, तो उनका मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। बस अपने रूम का तो मैं बोल रही हूँ कि 2-3 दिन बाद मैं अपने रूम की भी सफाई कर लूँगी और उसमें जो कुछ मुझे लगाना है वो लगा लूँगी। फिर उसके बाद मैं पापा से पूछूंगी, अगर पापा करवाते हैं तो ठीक है, वरना यही हमारा सफाई अभियान खत्म हो जाएगा तो चलिए इस ब्लॉग को एंड कर दे, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।